आज का जो हमारा टॉपिक है वह स्थानीय मान कैसे हम फाइंड करते हैं, इसी को कहते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो इसी से संबंधित हमारी जो ये वीडियो है वह है प्लेस वैल्यू से। और प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कैसे हम फाइंड करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी स्थानीय मान की। जैसे मान लीजिए कि एक बक्सा हमने लिया और उसमें हम मान लीजिए कि 575 जो है वो टॉफ़ी रखें। तो मान लीजिए कि हम गिनते गए तो इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे 575 को। मान लीजिए कि हमने बांट लिया, पहला एक टुकड़ा बनाया, पहला जो हमारा टुकड़ा हुआ गणना के लिए हमने एक 500 का टुकड़ा लिया। ठीक है, 500। दूसरा हमने बनाया, कितने का बनाया, 70 का। और तीसरा जो बनाया हमने वो 5 का बनाया। ठीक है, तो अब इसी को इसको हम जब जोड़ेंगे तो 500 प्लस 70 प्लस 5, तो यह 575 हमारा आ जाएगा। ठीक है, और यह हमें वैल्यू मालूम हो गई आसानी से। तो इसी आसानी के लिए यह स्थानीय मान हम जानते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम स्थानीय मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जो है समझेंगे, जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है 2587। तो यहाँ पे 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 × 1 7। यह दहाई अंक पे है, तो 8 × 10 2 अंक पे है तो 10 से गुणा होगा। इसका आप ख्याल रखिएगा कि अगर एक अंक पे है, और वो भी अंक कहाँ से हम गिनेंगे, दाएं से बाएं जाएंगे। ठीक है, दाएं से बाएं, इधर से हम चलेंगे, इधर से गिनेंगे उसकी संख्या। अगर एक है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दूसरे स्थान पे है तो हम 10 से करेंगे, और वहीं अगर तीसरे से है, इसको देखिए, अगर यह तीसरा है तो हम 100 से करेंगे, चौथा है तो 1000 से करेंगे। मतलब कि एक यह 5 हो जाएगा, और एक में 2 जीरो बढ़ा देंगे तो 100 हो जाएगा 500। ठीक है, और इसमें 2 में देखिए 4 अंक पे है तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यह 2000। अब यह जो हमने निकाला यही स्थानीय मान है। तो अगर कोई पूछे कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 7 × 1 7 हो जाएगा। 8 का स्थानीय मान 80 हो जाएगा। 5 का प्लेस वैल्यू 7 500 हो जाएगा, और 2 का प्लेस वैल्यू जो है वो 2000 हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है कि जैसे एक क्वेश्चन दिया गया कि 5887 में दोनों 8 का, एक का नहीं,
दोनों 8 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, स्थानीय मान। तो यहाँ पे 5887 में दोनों का हमें निकालना है। तो हम देखेंगे कितने स्थान पे है, तो हम दाएं से चलेंगे, दाएं से बाएं की तरफ। ठीक है, तो 7 8 दूसरे स्थान पे है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 80 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यह तीसरे नंबर पे यह जो 8 है वो है, तो 8 इंटू 100, तो यह जो है 800 हो जाएगा। तो 8 का स्थानीय मान जो है 800 हो जाएगा। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन है हमारा कि इस प्रकार से कर दिया है, 20,580 में शून्य का स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे कि शून्य का क्या होगा, होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आता है तो फर्स्टली दिमाग में आता है कि भाई शून्य का क्या होगा, अक्सर होता है ऐसे। तो शून्य का घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दाएं से बाएं की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि क्या यह जो है कितने अंक पे शून्य है। तो पहले नंबर पे है तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा। तो 1 में शून्य में किसी भी संख्या से गुणा किया जाता है तो उसका मान जो है हमेशा जो है शून्य ही रहता है। फिर से इस वाले शून्य का देख लिया जाए तो यह जो है 4 अंक पे है, तो यह जो है 1000 से गुणा होगा, चाहे कुछ किसी भी चीज़ से गुणा हो वह जो है 0 ही रहेगा, उसका मान 0 ही रहेगा। ठीक है, अब इसी में एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अक्सर एक पूछ लिया जाता है एक क्वेश्चन कि अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, तो अनुवर्ती का मतलब क्या? अनुवर्ती संख्या और जो है पूर्ववर्ती संख्या। तो अनुवर्ती का मतलब हो जाएगा कि आने वाला संख्या, आगे आने वाला संख्या, आने वाला संख्या। और जो है पूर्ववर्ती का मतलब पीछे जो संख्या है, पीछे वाला संख्या। ठीक है, तो ये तो समझने के लिए हो गया। जैसे अगर क्वेश्चन दिया है कि 3 का अनुवर्ती तथा पूर्ववर्ती बताइए, पूर्ववर्ती संख्या बताइए। ठीक है, तो 3 का अनुवर्ती क्या होगा, आगे की संख्या 4 होगी। तो यहाँ पे मान लीजिए अनुवर्ती संख्या है तो जो भी संख्या दिया रहेगा तो संख्या +1, और जो भी संख्या होगा पूर्ववर्ती के लिए तो सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, तो इस संख्या -1 एक घटा देंगे और उसमें एक बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे अनुवर्ती के लिए 3 + 1 = 4 और पूर्ववर्ती के लिए जो है 3 - 1 = 3। तो इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर आपका समाप्त हुआ। थैंक यू।